हाँ सर, थोड़ा जी। मेरा सवाल था एक दो आपसे। हम्म। हाँ सर, सवाल ये था कि जैसे अभी आपने कहा कि क्रिएटर को यस है और नेशन को नो है। तो मैं सर ये कहना चाहूंगा, जैसे कभी मुफ्ती साहब अगर बाहर गए या मैं भी कहीं कभी बाहर जाता हूँ, ठीक है, तो कोई थर्ड पर्सन हमसे मिला, तो जैसे मुफ्ती साहब हमारा वो उससे इंट्रो क्या कराएंगे कि ये क्रिएशन है, ना कि ये, मतलब ये भी तो किसी, आपने कहा कि नो टू नेशन, तो जब मेरा कोई नेशन है ही नहीं तो मैं अपने को सर वहां पे क्या रिप्रेजेंट करूंगा कि मैं कहाँ से हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, बांग्लादेश से हूँ, इंडिया से हूँ, कहाँ से हूँ। तो मैं सर ये हम्म। उसको कैसे बताऊंगा कि अगर नेशन को नो है। ठीक, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। है ना सर? और और मैं इसका जवाब दे दूं, रुक जी जाइए, जी मैं जी, बोले मुख्तसर बोले, जवाब दे दूं। बोले बोले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इसका जी। देखिए जवाब ये है कि हम नेशन का इनकार नहीं कर रहे हैं। मैंने शुरू में, आपने चूंकि शायद शुरू से नहीं सुना था, जी मैंने बिल्कुल जो पहले 5 मिनट गुफ्तगू की थी इसके स्ट्रीम में, आप बाद में देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये बात कही थी कि जी कुरान ने खुद को एक्नॉलेज किया है कि लोगों को कबीलों में और नेशन के अंदर तकसीम किया है, और दो लफ्ज उसने इस्तेमाल किए हैं, एक तो शुरूबन और एक कबाइल, शुरूबन व कबाइल, कि लोगों को शुरूब और जी कबाइल, नेशन और ट्राइब्स के अंदर तकसीम किया खुदा ने। और आगे उसकी हिकमत बयान कर दी। वो हिकमत ये बयान की कि ली तारफू, ताकि तुम्हें रिकग्नाइज किया जा सके। तो अगर आप अपने आप को इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अमेरिकन, कैनेडियन बोल रहे हैं, और उसका मकसद सिर्फ ये है कि आपका एक रिकग्निशन हो जाए, सिर्फ ये कि आपकी एक आइडेंटिटी लोगों को पता चल जाए, कभी रॉकी बहुत सारे हैं लेकिन हम उस रॉकी की बात कर रहे हैं जो लखनऊ से आते हैं, तो ठीक है। लेकिन आपका लखनऊ से होना कोई आपको बेहतर नहीं बनाता। यानी अगर एक और रॉकी दुनिया में हो, जो मसलन पंजाब से हो, या मसलन पटना से हो, तो महज इसलिए कि आप लखनऊ से हैं, आप पटना वाले रॉकी से बेहतर नहीं है। ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये वाला जो राष्ट्र है ना, ये माता है और हम इसकी वर्शिप करेंगे। जब बात ये यहां आती है, तो फिर हाँ। क्वेश्चन होता है कि आप राष्ट्र की वर्शिप कैसे कर सकते हैं। दैट्स द पॉइंट। हम्म। हाँ सर, तो मेरा थोड़ा क्वेश्चन एक सर ये भी था कि जैसे ये थोड़ा हटके है कि जैसे मान लिया जाए कि मुफ्ती सर मेरे टीचर रहे हैं, तो एक टीचर के भी कॉन्सेप्ट में है, तो हम लोग वो 5 सितंबर को ये टीचर से मनाते हैं, शिक्षक दिवस के नाम से उसको। तो जैसे इसमें कॉन्सेप्ट ये आया है कि वंदे मातरम का जैसे उर्दू अगर बहुत लोगों ने तर्जुमा किया हुआ है, तो वो मुस्लिम स्कॉलर ही रहे हैं, तो उसको उन्होंने बोल दिया है कि मादरे वतन, मादिर वतन, मतलब हम जो मदरलैंड है ना, तो हम उसका, प्लीज आप सुन लें, नहीं, मैं फिर आप इसको रिस्पॉन्ड वंदे कीजिएगा। मातरम का ठीक तर्जुमा है, आप तो करें कि मादरे वतन किया है, ये तर्जुमा नहीं किया। नहीं नहीं, जो हमारे यहाँ मुस्लिम स्कॉलर्स रहे हैं उन्होंने किया हुआ है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ उन्होंने 100% किया है। जहां तक बात वंदे की है, तो वंदे का मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो वंदे का मतलब है वो होता है पूजा करना, वंदना करना। वंदे का मतलब लिटरली मीनिंग यही है, तो कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है, उससे मैं आपसे एग्री करता हूँ। और देखिए बात यहाँ पे, लोग उसको वो दिखा देते हैं कि वो पूजा कर रहे हैं, बट तो पूजा करने से सर नहीं है, वो वहाँ पे उसका रिस्पेक्ट करने से है। अभी आप मेरे कॉलेज में मेरे प्रोफेसर हैं, अब शिक्षक दिवस टीचर्स डे 5 सितंबर को हुआ, तो आप आएंगे तो सर मैं वहाँ पे भारती सर के पैर छूंगा, और मैं उनकी उसी तरह से इज्जत करूंगा जिस तरह से बोला जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, मतलब जो टीचर होता है, जैसे भारती सर हमारे टीचर अगर हैं, तो उनको उस तरह का दर्जा दिया गया है, ना कि वो हैं, समझ ना सर आप, वो वो ईश्वर नहीं है भारती सर, लेकिन वो उसके लगभग। हाँ, जी, प्लीज मैं बोले। मैं बात आपकी समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि आप अपने टीचर को वो जी दर्जा देते हैं, जी। लेकिन वो नहीं है। ठीक है, ये तो आप कहना चाह रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो प्रॉब्लम होती है रॉकी भाई, वो प्रॉब्लम ये होती है कि जब जी आपने किसी को वो दर्जा दे दिया जो वो दर्जा उसका जी। नहीं है, तो दरअसल आपने सर बंदे की, थोड़ा थोड़ा इंटरप्ट चाहूंगा बीच में। नहीं, मैं अपनी बात सर मुकम्मल थोड़ा कर लूं, एक फिर मिनट उसके बस। बाद आप जवाब दीजिएगा। थोड़ी मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। हाँ आपने कहा हाँ कि जी, हाँ भाई जी, मैं कीजिए टीचर को कीजिए। वो दर्जा देता हूँ अगरचे वो नहीं है। जब आपने एक एक आदमी को या एक शख्स को या एक किसी भी चीज को वो दर्जा दिया जो वो नहीं है, तो दरअसल ये उस बंदे के साथ जुल्म है। और जिसका दर, जिस जो जिसको दर्जा देना चाहिए था उसको आप दे नहीं रहे हैं, तो जो उसके साथ भी जुल्म है, तो आप डबल जुल्म का शिकार हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं उसको एक मिसाल से समझाता हूँ कि आपने कहा कि भाई मैं जो हूँ अपने वालिद को, अपने पिताजी को वो दर्जा देता हूँ जो राष्ट्रपति का है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। थोड़ा सा मुझे एको आ रही है, इसलिए मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ।
तो राष्ट्रपति का जो दर्जा है इंडिया में वो ये है कि एज लॉन्ग एज ही इज इन द ऑफिस, उनको आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं, यानी आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। उनका हाँ ये कि वो अपनी ऑफिस से हटेंगे, अपनी पोजीशन से हटेंगे, उनको इम्यूनिटी हासिल है। पॉइंट ये है कि उनको इम्यूनिटी हासिल है। अब आप ये कहें कि नहीं मैं अपने पिता को वही दर्जा देता हूं जो राष्ट्रपति का है, तो मेरे मेरे वालिद को और मेरे पिताजी को भी इम्यूनिटी हासिल है, तो ये गलत होगा। ये आपके वालिद के साथ भी नाइंसाफी है और राष्ट्रपति के साथ भी नाइंसाफी। ये मैंने एक मिसाल दी है आपको। तो इसलिए जो दर्जा जिसका नहीं है आप उसको वो दे ही नहीं सकते। दैट्स द पॉइंट। जी, अब आप बोल सकते हैं।